जय हिंद बिहार वालों, आपके लिए खुशखबरी है कि बिहार सरकार ने एएनएम के कुल 5000 पदों पर आपके लिए वैकेंसी निकाली है। अदर स्टेट वाले को इसमें मौका या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। सबसे पहले जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए भी और जो पीसी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च टैब में सर्च करना है SHSB। यहाँ पर SHSB सर्च कर लेना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहां पर आपको मिलेगा देखने को एडवर्टाइजमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके यहां पर आपके सामने दिख जाएगा। इसको ऊपर स्क्रॉल करना है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम एडवर्टाइजमेंट नंबर अगस्त 2025। ये न्यू है, इस पर क्लिक कर लेना आपको। इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको ये पर नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर हमारा ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश विज्ञापन संख्या अगस्त 2025। सबसे पहला इसमें पॉइंट है जो आप लोग का भी ख्वाहिश रहता है, एक मुश्त मानदेय 15,000 रुपया आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा। पहला पॉइंट है पदों की कोटिवार विवरणी जो बैकलॉग रिक्ति सहित होगा, जिसमें जो 4% दिव्यांग होंगे, 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन, इन सभी के लिए आरक्षण दिया जाएगा। पहला पोस्ट है एएनएम HSC। इसके अनरिजर्व्ड EWS SC ST EBC BC OWC के लिए कुल 4197 पोस्ट होंगे। एएनएम RBSC के लिए सेम टू सेम उसी तरह अलग अलग कैटेगरी के 510 पोस्ट। और तीसरा है एएनएम न्यू HM के 299 पद टोटल हो गए। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पर देख सकते हैं एएनएम HSC और RBSK के लिए जो है जो क्वालिफिकेशन बताया गया है कि डिप्लोमा आपको चाहिए 2 साल का फुल, और एएनएम NUHM के लिए जो है रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। ठीक है, तो कुल हो गए पोस्ट कितने, 5006 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, आपको शुरू में ही बताए हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि आयु सीमा जो शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर कट ऑफ डेट होगा 1 अगस्त। तो कोटिवार दिया गया है कि 1 अगस्त 2025 को आपकी न्यूनतम आयु जो होगी 21 वर्ष होगी, और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, जो अनारक्षित वर्ग है और EWS के महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला, उनके लिए 40 वर्ष, और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के महिलाएं हैं उनके लिए 42 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर जो निःशक्त है, दिव्यांग है, उनकी अधिकतम आयु में 10% की छूट दी जाएगी, 10 वर्ष की छूट दी जाएगी इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर हम लोग ने अभी ओपन किया था। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें और बताया गया है कि जो अन्य राज्य से निबंधित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो बताया आपको अन्य राज्य वाले क्या होगा उनका, तो ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। उन्हें बिहार परिचारिका निबंधन परिषद जो BNRC है पटना से, उनको निबंधित होना अनिवार्य है। और इसमें निबंधन होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र जो है बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र आपको जो है स्टंप जो 100 रुपये का होता है गैर न्यायिक स्टंप पेपर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। और वो प्रमाण पत्र का सत्यापन जो है काउंसिल के समय बिहार परिचारिका निबंधन जो है BNRC पटना से आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 14 अगस्त से आपको ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और अंतिम तिथि है 28 अगस्त। ठीक है, सुबह 6 बजे तक। अगला है यहाँ पर आरक्षण आपको कैसे दिया जाएगा, तो जो इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है, जो महिलाओं के लिए दिया गया था, यह अनुमान इससे लागू हो जाएगा। और अगला है कि कॉलम में आरक्षण दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, साफ साफ यहाँ पर निर्देश कर दिया गया है। यह नहीं कि बाद में बोलिएगा कि हम ये चीज़ है आरक्षण में हमको दावा चाहिए, नहीं, आप पहले आरक्षण का दावा कीजिए फॉर्म भरते टाइम ही। अगला है कि और आवेदन करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में प्रमाण पत्र का क्या लगेगा, आपको चाहिए अस्थायी निवास, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र। और दूसरा है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, अस्थायी निवास जो डोमिसाइल है, और क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है वो लगेगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS वर्ग है उनके लिए अस्थायी निवास जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र और आय का परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आपको 2019 का जो अनुसूची है प्रपत्र 1 के अनुसार आपको भरना अनिवार्य है। आगे के देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें
विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो है अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होना अनिवार्य है, परंतु इसे विवाहित महिला का अपने पिता के साथ अस्थायी निवास के साथ आधार निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यह भी यहां पर दर्शाया गया है साफ साफ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको नया बनवा लीजिएगा, बेहतर रहेगा। और क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुमान्य रहेगा, साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है। और दिव्यांगों की रिक्ति की उपलब्धि की स्थिति में जो नियमानुसार है, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। ठीक है, सरकार ने यह निर्धारित कर लिया है। आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है कि आप लोग ऑनलाइन से ही पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई यहाँ पर नहीं दिया गया ऑप्शन। और ऑनलाइन कैसे, तो यूपीआई पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो किस कैटेगरी को कितना पेमेंट करना है, तो जो सामान्य वर्ग, अनरिजर्व्ड है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 500 रुपये। और सेम इसी तरह जो है अन्य राज्य के जो आएंगे उनको भी 500 रुपये देना होगा, क्योंकि वो लोग भी अनरिजर्व्ड के अंतर्गत ही आ जाएंगे। और बाकी बात की जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, और अनारक्षित, आरक्षित वर्ग की महिला हो गए और राज्य के दिव्यांग जन हो गए, इन सभी के लिए 125 रुपये का निर्धारित किया गया है, आप लोग को पेमेंट करना होगा। ठीक है, और चयन का आधार यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा। 80 अंक का परीक्षा यहाँ पर साफ साफ दर्शा दिया गया है। इसमें और बताया गया है कि 0.8 से आपको गुना किया जाएगा। जैसे मान चलिए आपका 50 क्वेश्चन होगा तो 50 × 0.8 = 40 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, और कोविड-19 के रोकथाम हेतु जिन्होंने प्रयास किया था और प्रतिवर्ष 5 अंक और अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे, टोटल 20 अंक ये हो गया, तो कुल 100 अंक इस तरह से हो जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। 60 अंकों का होगा, 60 प्रश्न होंगे, एक अंक के नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, आप लोग को आराम से करना है। और 2 घंटे की परीक्षा अवधि होने वाली है। और सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम जो होगा अधिकतम 1:25 होने वाला है। ठीक है, 25 गुना चुना जाएगा। और मेधा सूची हेतु प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक तक लिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ दर्शा दिया गया है। सीबीटी में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हतांक जो होगा 34% होगा। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए होगा 32% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और सामान्य वर्ग के लिए 40%। यह आपको न्यूनतम अर्हतांक होना चाहिए। और एक स्थिति और यहाँ पर दिया गया है कि मेधा सूची में टाई हो जाता है तब, मान लीजिए कि सेम बच्चे को सेम अंक मिल गया, मान चलिए 2 बच्चे को 50 अंक मिल गया, तो जिनका एज, मान चलिए ये बच्चा है इसका 25 साल का उम्र है और ये बच्चा है इसका उम्र है 30 साल, तो जिनका उम्र ज़्यादा है उनको अव्वल रखा जाएगा, उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। आपका उम्र कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर सेम अंक आता है, सीट नहीं बचता है तो एज के आधार पर इस पर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आपको जो होना चाहिए प्रमाण पत्र, अंक पत्र और जो कागजात आप लोग फॉर्म भरने के टाइम भरे हैं वो आपको ले जाना है। और ऑनलाइन भरे गए इस आवेदन का सीबीटी का प्रवेश पत्र जो है उस समय आपको देना है, आपको उसको संभाल के रखना है। 2 पासपोर्ट साइज जो फोटो है रंगीन, उसको ले जाना है। अगला है कि आधार पेन आपके साथ होना चाहिए, जो कोई भी वैलिड आईडी कार्ड, जन्म तिथि का साक्ष्य, जैसे कि हो गया मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया, मूल प्रमाण पत्र हो गया या फिर मैट्रिक का एडमिट कार्ड, इसमें जन्म तिथि लिखा रहता है। ठीक है, और सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र जो अंक पत्र है, डिग्री सहित 10वीं से अंतिम योग्यता तक आपके लिए आपके पास होना जरूरी है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि आपको आय आवासीय हो गया ये सभी। और दिव्यांगता के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो ओरिजिनल है उसको ले जाना अनिवार्य है आपको। अन्य संबंधित प्रमाण पत्र उस समय जो मांगा जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पर यह भी दर्शा दिया गया है। अगला है कि आवेदक द्वारा वैसे प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिसका उल्लेख अपलोड ऑनलाइन आवेदन में नहीं किया गया है, प्रमाण पत्र सत्यापन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग अगर अपलोड नहीं करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, सेम अपलोड करना है आपको। दूसरा यहाँ पर यह भी दर्शाया गया है कि जो आप अगर जो धुंधला कोई अस्पष्ट काला और पठनीय अगर जो दस्तावेज अपलोड करते हैं तो वो पढ़ा नहीं जाएगा, तो आपका पहला तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऐसा ही फॉर्म लेकर के जाते हैं आप लोग उस समय तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए या तो रंगीन कॉपी ले जाइए, प्रिंट आउट करवा लीजिए रंगीन, या फिर ओरिजिनल ही लेके जाना है आपको। ठीक है,
इसी तरह आगे भी दर्शाया गया, देख लेते जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि त्रुटि सुधार होती है, आवेदक को ना तो कोई मौका दिया जाएगा और ना ही संबंध में किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि फॉर्म को सही से भरें, सुचारू रूप से भरें। आगे तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि संसूचन मोड जो है ईमेल द्वारा या एसएमएस द्वारा आपको पहुंचा दिया जाएगा कि आपकी फॉर्म भरे गए हैं, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ये सभी ईमेल तो मांगेगा ही, फ़ोन नंबर ही मांगेगा। ये सभी थे एएनएम के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर वीडियो आएगा कि हाउ टू फिल फॉर्म फॉर एएनएम ASHS। ठीक है, तो धन्यवाद।